आज की मूवी का नाम है द सोर्सरर एंड द वाइट स्नेक। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मूवी के स्टार्ट में हम फाय और उसके असिस्टेंट रेन को देखते हैं। फाय का काम है इस दुनिया में आने वाले डिमेंस को पकड़ना। अभी इन्हें एक खूबसूरत डिमेन मिली है जो इंसान की दुनिया में घुस आई है। जब रेन इसे पकड़ता है तो वह डिमेन इसे जमा देती है। फिर फाय हमला करते हैं, दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। फाय बहुत भारी है और वह इसे डिमेन कंटेनर में बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम दो और डिमेंस को देखते हैं जो कि आधी इंसान और आधी सांप है। ये दोनों बहनें हैं जो हजारों सालों से अच्छी बनने के लिए ध्यान लगा रही हैं। एक दिन पहाड़ों में इन्हें एक इंसान मिलता है जिसका नाम है सियान, जो एक वैद्य है जो यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ लेने आया है। हरे सांप को ये पागल लगता है, इसलिए वो इसके साथ मजाक करने की सोचती है। जब सियान चढ़ रहा था तो हरा सांप उसे डरा देता है, वो गिर जाता है। पर तभी व्हाइट सांप इंसानी रूप में इसे बचा लेती है और उसे सांस देती है। होश में आने पर सियान पूछता है कि वो लड़की कौन थी जिसने मुझे पानी में किस किया था। तो ये लोग इसका मजाक बनाते हैं कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। वह दोनों स्नेक भी दूर से इन्हें देख रही थी। ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक से पूछती है कि तुमने इसकी मदद क्यों की, तो वह कुछ नहीं बोलती। उधर फाय को एक लाश मिलती है जिसे किसी बुरे डिमेन ने मारा है। इसके बाद ये एक नदी पार करने के लिए नाव में बैठ जाते हैं। इन्हें वहाँ सियान मिलता है। इधर व्हाइट स्नेक के मन में भी सियान के लिए प्यार बढ़ रहा है और वो अपनी बहन को लेकर सियान को ढूंढने निकल जाती है। शहर में त्योहार शुरू हो चुका है जहाँ ये दोनों बहनें इंसानी रूप में आ जाती है। यहाँ फाय भी होते हैं जिनका डिवाइस बता रहा है कि आसपास कोई डिमेन है, तो उसे ढूंढने के लिए ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कुछ देर बाद रेन को ग्रीन स्नेक मिलती है पर इंसानी रूप में, इसलिए रेन इसे पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि संभाल कर रहना, आसपास डिमेन है, हम डिमेन को पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। ग्रीन स्नेक पूछती है कि तुम डिमेन को क्यों पकड़ते हो। रेन कहता है कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रीन स्नेक कहती है अगर कोई इंसानों को नुकसान ना पहुंचा पाए तो तुम क्या उसे पकड़ोगे। तो रेन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ग्रीन स्नेक को सियान मिल जाता है। वो कहती है कि मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है। तो सियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, जिस पर ग्रीन स्नेक जादू से उसकी नाव तेज चला देती है, जिससे वह नाव ब्रिज से टकराकर टूट जाती है और सियान नदी में गिर जाता है। जब सियान ब्रिज पर चढ़ता है तो व्हाइट स्नेक भी पूंछ से ब्रिज तोड़ने लगती है, जिससे वह व्हाइट स्नेक के पास आ जाता है। वह सियान को बताती है कि वह उससे प्यार करती है। तो सियान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जिससे व्हाइट स्नेक उदास हो जाती है। सियान कहता है कि जब मैं पहाड़ी से गिरा था तो किसी लड़की ने मेरी जान बचाई थी। मुझे उसका चेहरा याद नहीं पर तब से ही मैं उससे प्यार करता हूँ, जिससे व्हाइट स्नेक खुश होकर उसे पानी में फेंक देती है और पानी में फिर से किस करती है। तो सियान उसे पहचान जाता है। उधर ग्रीन स्नेक भी रेन से मिलती है दोबारा और कहती है कि मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि डिमेंस आने वाले हैं और तुम्हें भी घर जाना चाहिए। पर तभी रेन को बोट में दो बुरी डिमेन दिखती है। रेन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर उस बोट में उनका बॉस नीचे छुपा हुआ था और वो रेन को पकड़कर काट लेता है। तभी वहाँ फाय आते हैं। डिमेन रेन को लेकर भागने लगता है पर फाय डिमेन को मार देते हैं, जिससे रेन नीचे गिर जाता है। इसके बाद फाय रेन को लेकर टेम्पल आते हैं ताकि रेन को बचा सके। उधर व्हाइट स्नेक सियान के साथ रहने लगी, असली रूप छिपाकर। सियान शादी के लिए कहता है पर पहले उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। इधर हम टेम्पल में रेन को देखते हैं जो खुद भी डिमेन में बदलने लगा है, इसलिए वो टेम्पल से भाग जाता है। और फिर ग्रीन स्नेक एक वीरान घर पर आती है ताकि इसे व्हाइट स्नेक के लिए तैयार कर सके, पर इसे यहाँ रेन मिलता है जो मरने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन स्नेक कहती है कि यह क्या हो गया, खुद डिमेन हंटर ही डिमेन बन गया। पर वो कहती है कि डरो मत, देखो मैं भी एक डिमेन हूँ। इसके बाद वो उसे दिखाती है कि डिमेन कैसे बना जाता है। इसके लिए तुम्हें मांस खाना होगा और खून पीना होगा। इसके बाद व्हाइट स्नेक सियान के साथ अपनी फैमिली से मिलने आती है। वो इसे कुछ डिमेन से मिलाती है जो इंसानी रूप में है, पर कुछ देर बाद इनका परिवार असली रूप में आने लगता है। पर सियान को कुछ पता चलता उससे पहले ही ग्रीन स्नेक उसे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर फाय भी आ जाते हैं जिन्हें पता चलता है कि अंदर कई सारे डिमेन हैं। पर व्हाइट स्नेक सियान को लेकर बाकी डिमेन के साथ भाग जाती है और ग्रीन स्नेक फाय का सामना करती है उनका ध्यान भटकाने के लिए। फाय उसे डिमेन कंटेनर में बंद करने ही वाले थे, तभी बीच में रेन आ जाता है। ये ग्रीन स्नेक को लेके वहाँ से चला जाता है। फाय उसे जाने देते हैं क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। उधर सियान को भी होश आ जाता है। व्हाइट स्नेक कहती है कि हम एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद फाय जब गाँव में आते हैं तो वो देखते हैं कि ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं डिमेन की वजह से। इसके बाद फाय सियान से मिलते हैं जो लोगों की मदद कर रहा है। फाय कहते हैं कि ध्यान रखना, ये बीमारी नहीं डिमेन फैला रहे हैं। अगले दिन सियान लोगों के
लिए दवाई तैयार कर रहा है, पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। व्हाइट स्नेक जानती है कि यह बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं होगी, इसलिए वो मदद करने के लिए अपनी कुछ लाइफ पावर दवाई में मिला देती है। उधर कुछ डीमेन को बीमारी फैलाते हुए फाय पकड़ लेते हैं, लेकिन ये डीमेन लोमड़िया में बदलकर जंगल में भाग जाती हैं, जहाँ ये सुंदर लड़कियों में बदल जाती है और फाय का ध्यान नहीं तोड़ पाती और फाय इन्हें कैद कर लेते हैं। इधर अपनी पावर देने की वजह से व्हाइट स्नेक कमजोर हो रही है, पर लोग इस दवाई से ठीक हो रहे हैं। फाय को इस पर शक होता है तो शियान से पूछने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है कि मेरी पत्नी ने ये दवाई बनाने में मदद की है। वो समझ जाते हैं कि वो एक डीमेन है, इसलिए वो शियान को एक पवित्र चाकू देते हैं। उसकी सेफ्टी के लिए व्हाइट स्नेक पति की मदद के लिए आती है, तो फाय उसे मिल जाता है और हमला करते हैं। दोनों लड़ने लगते हैं, पर फाय उसे मारता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि व्हाइट स्नेक एक अच्छी डीमेन है। वो कहते हैं कि तुम इंसानों से शादी नहीं कर सकती, इसलिए शियान को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर रात को शियान खाना और वाइन लाता है। व्हाइट स्नेक भी कुछ वाइन पी लेती है, तो शियान बताता है कि वाइन सांप के जहर को कम कर देता है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और उसका असली रूप बाहर आने लगता है। तभी वहाँ फाय भी आ जाते हैं और ये दोनों लड़ने लगते हैं, जिससे रूम टूट जाता है। व्हाइट स्नेक बाहर आ जाती है। शियान का वही पवित्र चाकू व्हाइट स्नेक को लग जाता है, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह उसकी पत्नी है। फाय उसे कैद करने की कोशिश करते हैं, पर तभी व्हाइट स्नेक वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद फाय शियान को सब कुछ बता देते हैं कि उसकी पत्नी ये है। व्हाइट स्नेक भी जख्मी हालत में अपनी बहन के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे उस इंसान से सच्चा प्यार मिला है। इधर शियान भी खुद को जिम्मेदार समझ रहा है कि उसने उसकी पत्नी को मारा है, पर तभी वहाँ व्हाइट स्नेक का दोस्त आता है और कहता है कि व्हाइट स्नेक को बचाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उस टेम्पल से जड़ी बूटी लानी होगी जहाँ फाय रहते हैं। शियान तैयार है कि वह अपनी पत्नी के लिए जड़ी बूटी जरूर लाएगा। ये टेम्पल में आ जाते हैं, पर ये नहीं जानते कि यहाँ फाय ने डीमेन को कैद कर रखा है। इनको जड़ी बूटी मिल जाती है, पर वो ज्यादा कॉपी बना लेती है ताकि शियान को असली बूटी ना मिल सके। शियान असली वाली ढूंढ लेता है, पर ये बूटी एक चाबी है जिसकी वजह से ये सभी यहाँ कैद है। बूटी चुराने की वजह से ये सभी यहाँ से आजाद हो जाते हैं। फाय को भी पता चल जाता है, इसलिए शियान वो बूटी व्हाइट स्नेक के दोस्त को दे देता है, पर तभी सभी डीमेन फाय से डरकर शियान की बॉडी में घुस जाते हैं। ये शियान को पकड़ लेते हैं। फाय सभी को एक मंत्र पढ़ने के लिए कहते हैं। उधर व्हाइट स्नेक का वो दोस्त बूटी लेकर आ जाता है और सब कुछ बता देता है। बहुत सारे शियान पर वो मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी वहाँ ये दोनों बहनें भी आ जाती है, तो इनके सामने फाय भी आ जाते हैं और शियान को देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर डीमेन को खत्म किया जा रहा है। पर ये दोनों नहीं मानती और हमला कर देती है ताकि वह टेम्पल से शियान को वापस ला सके। पर ये जल्दी ही समझ जाती है कि यह दोनों फाय को नहीं हरा सकती, इसलिए ये पानी में कूद जाती है और एक बड़ी लहर से टेम्पल को बहाने की कोशिश करती है और खुद एक विशाल सांप बन जाती है। पर इधर ये पानी में लगातार मंत्र पढ़ रहे हैं। व्हाइट स्नेक मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, पर इस पर जादुई मंत्रों की सील लगी हुई थी। फिर व्हाइट स्नेक का ये दोस्त इनका ध्यान भटकाता है और व्हाइट स्नेक शियान के पास पहुंच जाती है, पर शियान अपनी यादाश्त भूल चुका था। तो वहाँ फाय आकर कहते हैं कि इसके अंदर से डीमेन खत्म करने की वजह से ये यादाश्त खो चुका है, जिससे व्हाइट स्नेक को गुस्सा आ जाता है। वह फाय पर बहुत सांपों से हमला करती है, पर वह खुद को बचा लेती है। वह फाय को खा लेती है, पर वो पेट फाड़कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ रेन आता है और जख्मी ग्रीन स्नेक को वहाँ से लेकर चला जाता है। व्हाइट स्नेक फिर विशाल लहर से फाय पर हमला करती है, पर तभी आसमान से एक रोशनी आकर फाय की रक्षा करने लगती है। व्हाइट स्नेक बहुत हमले करती है, पर वो फाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फाय व्हाइट स्नेक को कैद करने के लिए एक टावर बनाते हैं और उसको उसमें कैद कर देते हैं। वह समझ जाती है कि अब वह नहीं जीत सकती, इसलिए वो कहती है कि मुझे बस एक बार शियान से मिलने दो प्लीज। तभी फाय वहां आकर उस टावर को उठा देते हैं और इन दोनों को मिलने का आखिरी मौका देते हैं। किस करते ही शियान को सब कुछ याद आ जाता है, पर तभी वह टावर व्हाइट स्नेक को अंदर खींचता है और ये बिछुड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शियान ने अपनी पूरी जिंदगी टावर के बाहर बिता दी अपनी पत्नी के इंतजार में। इधर फाय के साथ रेन भी रहता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आगे और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।